Hello everyone, welcome back to my channel which is Learners Location. I hope you all are fine. तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स. तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो? आपने देखा होगा जब आप स्कूल से या कॉलेज से या फिर कहीं जा रहे होते हो घूमने, आप रास्ते में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देखते हो, उन पे लगे हुए फ्रूट्स देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स लगे होते हैं. ठीक है, तो वो उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये प्लांट है, ये ट्री है, इस पे इस टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या है. तो आज जो है हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे. आपको कैसे कैसे कलर के फ्लावर्स दिखते हैं. हमें जो है रेड फ्लावर्स, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है वाइट फ्लावर्स हैं. ओके, और हमें और कौन से फ्लावर्स दिखते हैं? ब्लू, येलो, पिंक, वाइट और रेड, ये सारे फ्लावर्स हमें दिखते हैं. और फ्रूट्स भी डिफरेंट डिफरेंट लगे होते हैं ट्री पे, जैसे मैंगो है ना, लीची, गुआवा. तो हर ट्री पे उसके जो जो उसका फ्रूट है वही लगेगा. ठीक है, एक ट्री पे एक टाइप का फ्रूट लगेगा. ओके, वैसे ही एक प्लांट पे या फिर एक जो फ्लावर का जो प्लांट है उस पे एक टाइप के ही फ्लावर्स लगेंगे. अगर रेड हैं तो रेड ही लगेंगे सारे. ओके, तो हम जो है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. तो उससे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि जो है एक ट्री के पार्ट्स कितने होते हैं. अगर आपने पढ़ा हो तो हम अगर आपको पता हो कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो हम ऐसे करके थोड़ा ऐसे देखते हैं. ओके, थोड़ा ऐसे करके हम देख लेते हैं कि कौन सा, जैसे ये ट्री है, ये क्या है, इसकी रूट्स. ये क्या है? स्टेम. और अगर स्टेम ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगी? ये ब्रांचेस बनाएगी. और ब्रांचेस पे क्या लगे होते हैं? लीव्स. तो ये क्या है? ब्रांचेस. ओके, ये क्या है? लीव्स. और ब्रांचेस के ऊपर ये क्या लगते हैं? फ्रूट लगते हैं. तो ये क्या है? फ्रूट. और क्या लगते हैं ब्रांचेस पे? फ्लावर्स भी लगते हैं. ठीक है, तो जिस प्लांट पे जो प्लांट फ्लावर का है उस पे फ्लावर्स लगेंगे, जिस जो प्लांट फ्रूट का है उस पे फ्रूट्स लगेंगे. तो हमें यहाँ से कितने पार्ट्स पता लग गए? हमें यहाँ से एक तो ब्रांचेस के बारे में पता लगा. पहले स्टार्टिंग में क्या आई? रूट्स आई. रूट से क्या मिला हमें? स्टेम मिला. स्टेम से हमें क्या मिली? ब्रांचेस मिली. ओके, ब्रांचेस से हमें क्या मिले? लीव्स मिले. लीव्स से हमें क्या मिला? या तो अगर फ्रूट है तो फ्रूट का पेड़, अगर फ्लावर है तो फ्लावर्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए एक ट्री के. ओके, अब जो है हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि ट्रीज़ जो हैं कैसे डिस्टिंग्विश कर रखा है इनको, कैसे इसको पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है. तो प्लांट्स को जो है हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज़ हर्ब्स, सेकंड इज़ श्रब्स एंड थर्ड इज़ ट्री. अब जो है इनको क्लासीफाई कर दिया इन्होंने 3 टाइप्स में. अब हम अपने हिसाब से समझेंगे अब कि हम इनको कैसे अपने हिसाब से क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ही एग्जांपल ले लेती हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज यू. ओके, दिस इज यू. तो जो प्लांट्स, ये मैंने प्लांट बना दिया, आपसे हाइट में छोटे हैं उनको तो इन्होंने बोल दिया कि ये तो हर्ब्स हैं भाई. ठीक है, जो आपसे हाइट में छोटे हैं, अब आप अगर कभी बाहर जाओगे तो आप देखना, जब से हाइट में छोटे मिलेंगे तो कह देना ये हर्ब्स है भाई. ठीक है, अब जो सेकंड जो इन्होंने बताया शब्स, शब्स जो है थोड़ा सा, ये जो है ये आप हो, हमने एक तो बना लिया, ये हर्ब्स है. ठीक है, ये हर्ब्स हैं जो आपसे छोटी हाइट है. अब थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी हाइट, इसको इन्होंने बोल दिया कि ये शर्ब्स है. ठीक है, और एक बहुत बड़ी हाइट, इसको बोल दिया ट्री है ये. ठीक है, तो क्या क्या मिला हमें? जो आपसे छोटी हाइट का है वो हर्ब्स है, थोड़ी सी बड़ी हाइट का शर्ब्स है, बहुत बड़ी हाइट का ट्री है, बिल्कुल विशाल, बहुत बड़ा, जिस पे जैसे मैंगो ट्री देखा होगा आपने,
पीपल का पेड़ देखा होगा आपने, सेम उसको बोलेंगे ट्री। तो अब आपको यहाँ से, अब हम अगर पिक्चर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ये देखो पिक्चर, पिक्चर में क्या है, ये हर्ब्स है, छोटी हाइट, छोटा सा छुटकू सा, और शब्स जो है थोड़ी सी बड़ी हाइट, किससे, हर्ब्स से थोड़ी सी बड़ी हाइट, देखो थोड़ी सी बड़ी है ना। अब ट्री देखो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी हाइट है। तो हमें समझ आ गया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें एक और दे रखी, दो पार्ट्स और दे रखे हैं। ये नहीं पार्ट, ये जो है डिफरेंट है। इसको ये क्या है, ये क्लाइमर है। क्लाइमर्स क्या होते हैं, जो किसी भी स्पोर्ट का सहारा लेके उस पे ही चढ़ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक जो है, ये क्लाइमर उगा, ओके, ये क्लाइमर है। तो इसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा पेड़ है, ये इसलिए क्या करेगा, यहाँ से जाके ऐसे इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या बन गया, क्लाइमर बन गया, क्लाइंबर, ओके। जो दूसरों का सहारा लेके उसी पे चढ़ जाता है। जैसे ये देखो, ये चढ़ रहा है, ये कैसे चढ़ रहा है, देखो ये ऐसे करके घूम घूम के इसके ऊपर चढ़ गया। अब ये सेकंड जो क्या है, ये क्या है भाई, ये क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स कौन से होते हैं, अगर आपने देखा हो घर में, या फिर कुछ ऐसे ये बेलें होती हैं जो धरती पे ही पड़ी रहती हैं, ठीक है, जो धरती पे ही पड़ी होती हो, उनको हम क्रीपर्स बोल देंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे हम घर में कई बार सब्जियां लगाते हैं, घिया की बेल, तोरी की बेल, है ना, और कौन सी बेल होती है हमारे घर में, खीरे की बेल। ये जो बेलें हैं, हम इनको क्या करते हैं, हम इनको ज़मीन में लगा के और ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो है ये लैंड पे ऐसे ही फैल जाती हैं, और फैल के हमें सब्जी दे देती हैं। तो इनको बोल देंगे क्रीपर्स, ओके। अब यहाँ पे हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्ब्स क्या होते हैं भाई, ये जो एग्जाम्पल है ये हर्ब्स का नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये शर्ब्स का एग्जाम्पल है, जो हम अभी पढ़ेंगे कि ये थोड़ा गलती से एक ऊपर नीचे हो गया, तो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे इसको। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स जो प्लांट्स, जिनकी जो स्टेम होती है, जिनका जो तना होता है, तना कहाँ पे होता है, तना आपको पता है, ये रूट है, रूट के बाद क्या आया था, स्टेम आई थी। स्टेम क्या, तना, तने को बोलते हैं हिंदी में स्टेम, ओके। ये कौन से कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, और इसकी जो स्टेम होगी, ये बिल्कुल मतलब ये जिनमें जान नहीं होती ना, जिससे बिल्कुल हल्के से मुड़ तुड़ जाते हैं, जो उसको टेंडर बोलेंगे, ठीक है। और ये कौन सी, शॉर्ट होंगे, किससे शॉर्ट, आप से शॉर्ट, ओके। और इसके जो है ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होंगी। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ है, इसका एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो कौन सी, किस कलर की ब्रांचेज हैं, ये ग्रीन कलर की है ना। और कैसी हैं, देखो बिल्कुल जान से भी नहीं, ऐसी लटकी पड़ी हैं, देखो, है ना। और शॉर्ट हाइट में होंगी, देखो कैसे मरी सी पड़ी हैं। ये जो है किसका एग्जाम्पल है, हर्ब्स का एग्जाम्पल है, ओके। आपको समझ आ गया होगा। अब जो है इसकी ब्रांचेस भी ज़्यादा नहीं होती, और जो ये शर्ब्स होते हैं, अब शर्ब्स का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ब्रांचेस नियर दी बेस, जिसकी ब्रांचेस बिल्कुल, बेस क्या है इसका, ये रूट्स, रूट्स के बिल्कुल पास से ऐसे निकलें, उसको बोलेंगे हम शर्ब्स, ओके। इसकी स्टेम होगी हार्ड, होगी मतलब जानदार होगी, पर थिक नहीं होगी, मोटी नहीं होगी। और क्या है, और कुछ नहीं है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ओके। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो स्टेम है इसकी, जो इसकी ब्रांचेस हैं, पहले तो हम देखते हैं इसकी स्टेम। इसकी स्टेम देखो कैसी है, हार्ड है ना, हार्ड है, पर थिक नहीं है, मोटी नहीं है। अगर ये ऐसे होती तो ये मोटी होती, इतने में फैली होती, तो ये मोटी होती, पर अभी ये मोटी नहीं है। और क्या है इसका, ब्राउन कलर की है। और क्या है, और इस पे जो स्टेम्स हैं, जो इसकी ब्रांचेस हैं, वो बिल्कुल स्टेम के यहाँ से बिल्कुल बेस के पास से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये कहाँ किसका एग्जाम्पल हो गया, शर्ब्स का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम अपना नेक्स्ट जो है पार्ट करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी थी प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करने की, थर्ड थी ट्री। अब ये देखो मैंने आपको बताया बिल्कुल सबसे बड़ा, कितना बड़ा है ना ये। अब इसका जो हम देखते हैं कैसा है, ये जो है टॉल होगा, हार्ड भी होगा, और इसकी स्टेम कैसी होगी, ब्राउन होगी, और ब्रांचेस जो हैं
ऊपर से शुरू होंगी, नीचे से शुरू नहीं होंगी। कहाँ से? यहाँ से शुरू होंगी, ऊपर से शुरू होंगी। नॉट लाइक शर्ब्स। तो देखो इसकी जो स्टेम है कैसी है, हार्ड है ना? देखो हार्ड भी है और थिक भी है। कितनी मोटी है देखो। और क्या है, इसकी ब्रांचेस कहाँ से शुरू हो रही हैं? इसकी ब्रांचेस ऊपर से शुरू हो रही हैं। अगर हम देखें, जो शर्ब्स थी उसकी ब्रांचेस कहाँ से शुरू हो रही थी? यहाँ से। इसकी ब्रांचेस कहाँ से शुरू हो रही हैं? यहाँ से। तो हमें पता लग गया ट्री में, हर्ब्स में, शर्ब्स में फ़र्क क्या है। ओके, ये टोल होता है। अब आप मेरे को बताओ, हर्ब्स कौन से होंगे? शॉर्ट हाइट के। हर्ब्स कौन से होंगे? शॉर्ट हाइट के। शर्ब्स कौन से होंगे? थोड़ी सी बड़ी हाइट के। ट्री कौन से होंगे? बिल्कुल बड़ी हाइट के। ओके, अब जो है हम क्रीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रीपर्स क्या होती हैं? जो प्लांट विद वीक स्टेम, जिनका तना बिल्कुल वीक होता है, जो खड़े ही नहीं हो सकते, तभी तो धरती पे पड़े रहते हैं वो, तभी तो ज़मीन पे पड़े रहते हैं वो, तभी तो उनको जो है वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। कहीं किसी का सहारा लेके, किसी प्लांट का सहारा ले लो, या फिर जो आर्टिफिशियल सहारे हम देते हैं किसी जो स्टेम, किसी जो बेल को खड़ा करने के लिए, या फिर किसी स्टेम को सहारा देते हैं, तो वो जो है इनका स्टेम इतना जो वीक होता है, ये सहारा भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्टैंड ही नहीं कर पाते। कैन नॉट स्टैंड अपराइट और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे फैल जाते हैं। बस ये देखो, ये ग्राउंड पे फैले हुए हैं। ठीक है, आपको समझ आया क्या होते हैं क्रीपर्स? जो ज़मीन पे ही फैले रहते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं। अब आपने ये नोटिस करना है, जब आप कहीं बाहर जाओ तो देखो कि आसपास कहाँ पे क्रीपर्स मिलेंगे जो ज़मीन पे ही फैले हैं, तो आपने बोलना है ये क्रीपर है। ठीक है, अपनी मम्मी को बताना है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स जो हैं, देखो ये कहाँ पे इसने कहाँ पे उगा होगा? ये कहीं आसपास यहाँ पे उगा गया होगा, यहाँ पे है ना? तो इसने देखा मेरे पास तो भाई ट्री खड़ा है। देखो इसने सोचा मेरे पास तो भाई ट्री खड़ा है, मैं तो इसके ऊपर चढ़ूंगा। ये क्या, इसके ऊपर चढ़ गया। तो क्लाइंबर्स क्या होंगे? दोज टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइम अपॉन देम। जो अपने आसपास जो देखते हैं कि मेरे पड़ोस में क्या खड़ा है, ट्री खड़ा है, तो ट्री पे चढ़ जाएंगे। कुछ और खड़ा है तो उस पर ही चढ़ जाएंगे, तो उनको बोल देंगे क्लाइंबर्स। अब जो है स्टेम, स्टेम क्या होता है? स्टेम जो है तना, तना कौन सा? हम बनाएंगे ट्री। ओके, अब हमने समझना भी तो है ना, तो हम बनाते हैं ट्री। ये 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 जो है ट्री बन गया। ये क्या है? स्टेम। अब आपको अब तक याद हो जाना चाहिए स्टेम कहाँ पे है। स्टेम यहाँ पे है, और ये क्या है? रूट। ओके, रूट्स। तो हम अब स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेम करता क्या है, कि इतना मोटा ताज़ा खड़ा रहता है, ये इसका काम क्या है। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन दी वाटर। स्टेम क्या करता है? जो वाटर है, क्योंकि रूट से जो देखो, हम जो है पानी कहाँ पे डालते हैं? सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, हम जो है पानी कहाँ पे डालते हैं? देखो, हम पानी कहाँ पे डालते हैं? हम पानी जो है रूट्स में डालते हैं, है ना? ये रूट्स हैं किसी पेड़ की, और ये पानी ऊपर तक कैसे जाता है ये सीखना है हमने। जो हमने यहाँ पे पानी डाला रूट्स में, तो ये कहाँ से जाएगा? ये जो है ऐसे ऊपर जाएगा। ओके, किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू ऊपर जाएगा। स्टेम में क्या है? स्टेम में जो है पतली पतली जो है नालियाँ बनी हुई हैं, तो उनके थ्रू जो है पूरे जो प्लांट में, पूरे ट्री में जो पानी चला जाएगा। देखो क्या पढ़ के देखो, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर, मूव अप इन द स्टेम, स्टेम से ऊपर जाएगा, गो टू द लीव्स, फिर लीव्स में जाएगा, अदर पार्ट्स जो कनेक्ट है स्टेम के साथ थ्रू अ नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम। कहाँ से कहाँ जाएगा? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्री है। ओके, हमने ट्री लिया। अब जो है ये इसकी यहाँ पे नीचे कहीं रूट मिलेंगी, हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। ओके, हम यहाँ पे पानी डाल देंगे, तो पानी यहाँ से गया, कहाँ गया? स्टेम में गया। स्टेम
इससे कहाँ गया, ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में गया। फिर ब्रांचेस के बाद ये क्या है, ये लीव्स हैं, ये लीव्स में जाएगा, सारे लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स तक पानी पहुंच गया, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू। अब ये स्टेम जो है कैसे पहुंचा रही है, ये जो स्टेम है ना, इसके अंदर ये नालियां हैं, ये नालियों के थ्रू पानी ऊपर जा रहा है ऐसे। ओके, अब आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा क्या काम है स्टेम का। पानी को कंडक्ट करती है और जो उसमें मिनरल्स होते हैं पानी में वो ऊपर तक पहुंचाती है, पूरे पेड़ तक, ताकि पेड़ जो है ग्रो कर पाए। और कैसे, लीव्स के पास जाएगा और जो पार्ट्स अटैच है स्टेम के साथ उसके पास जाएगा, किसके थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू। अभी देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। जैसे इन्होंने क्या लिया, एक जो है छोटी सी ब्रांच ले ली। ओके, तो क्या किया, ये जो इसका जो स्टेम है इस ब्रांच का, इसको कट कर दिया और जो है पानी लिया। पानी में जो है इन्होंने कलर डिसॉल्व कर दिया, ये रेड कलर, जैसे पिंक कलर और ये ब्लू कलर। इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे इसके अंदर ये जो है रख दी ब्रांच यहाँ पे, या ये जो स्टेम है छोटी सी, ये यहाँ पे रख दी। अब आप देखोगे कि जो है इसका स्टेम का कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे अगर ये रेड है तो स्टेम के अंदर रेडिश हमें दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो अकेला नहीं जाएगा, वाटर के साथ जैसे यहाँ पे रेड कलर गया है स्टेम के अंदर, वैसे ही जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो भी ऊपर जाएंगे ट्री तक जाएंगे, तभी तो ट्री ग्रो करेगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे भी रखेंगे, जैसे अगर हम इस वाले में डाल देंगे ये ऐसे ही स्टेम, तो यहाँ पे कलर कौन सा आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे पिंक आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव क्या होता है, देखो पेटियोल्स क्या होते हैं। पेटियोल्स द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू स्टेम। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है, लीफ। ओके, ये क्या है, ये ही पेटीहोल है। किसके साथ अटैच हो रहा है, ये स्टेम के साथ अटैच हो रहा है, तो इसको ही हम पेटीहोल बोलेंगे। जो ये है ना जिसके साथ ये लीफ अटैच हो रहा है कि स्टेम के साथ, उसको पेटीहोल बोलेंगे। ओके, सेकंड क्या है, लेमिना द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ। ये जो इतना बड़ा ये ग्रीन पार्ट है, ये सारा इसको बोलेंगे लेमिना। ओके, आगे क्या है, वेन्स लाइंस ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर लाइंस, ये क्या है, ये लाइंस बनी हुई हैं, ये इनको बोलेंगे हम वेन। वेन क्या है, लाइंस। पेटीहोल क्या है, ये हिस्सा, ये हिस्सा। लेमिना क्या है, ये पूरा ग्रीन पार्ट, पूरा लीफ। मिडरीब क्या है, थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ, थिक। देखो यहाँ पे ये क्या है, मिडरीब, इसको बोलेंगे थिक, जो बीच में। अब आपने क्या करना है, लीफ लेना है और उसमें ये सब चीज़ें देखनी है। ओके, कि वो अगर जिस चीज़ से, जिस पार्ट से वो स्टेम के साथ अटैच था, उसको बोल देना है ये पेटीहोल है। जो ग्रीन पार्ट है उसको बोलना है ये लेमिना है। और जो ये जो वेन्स निकली हुई हैं, इनको बोलना है वेन्स। ये जो लाइंस हैं और ये बीच वाली लाइन है जो मोटी सी, इसको बोल देना है ये मिडरीब है। ओके, अब लीफ वेनिएशन द डिज़ाइन मेड बाय दीज वेन्स ऑन द लीफ। ये जो डिज़ाइन इन्होंने बना दिया, इसको बोल देंगे लीफ वेनिएशन इसको। ओके, ये जो डिज़ाइन बन गया सुंदर सा, इसको बोल देंगे। अब जो आगे इन्होंने और बताया है, पैरेलल वेनिएशन द लीव्स ऑफ ग्रास हैव पैरेलल वेन्स ऑन वन अनदर। ये जो है फॉर एग्जांपल, ये जो है पैरेलल का एग्जांपल है, ये रेटिकुलेटेड का एग्जांपल है। अब देखो पैरेलल क्या होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। ये जो है इसमें देखो, इस लीफ में लाइनें कैसी हैं, पैरेलल्स जा रही हैं ना। अब आप देखो अपने आप, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। देखो, ये देखो लाइंस, ये पैरेलल जा रही है ना ऐसे, तो इसको बोल देंगे पैरेलल वेनिएशन। अब जो ये वाला है,
इसके अंदर जो है इसको बोल देंगे रेटिकुलेटेड। इसके अंदर जिगजैग सी बनी हुई हैं लाइनें, इसको बोल देंगे रेटिकुलेटेड। ओके, आई होप आपको जो है लीफ का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। लीफ में क्या है, पेटियोल, लैमिना, वेन्स, मिडरीव, लीफ वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेटेड वेनेशन। ओके, आपको समझ आ गया। तो हम अपने अलग आगे वाले उस पे चलते हैं टॉपिक पे। ये है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब जो है ना, आपने अगर देखा हो, अगर हम जो है कई बार हमारा हम लीफ तोड़ लेते हैं तो उसमें से पानी पानी सा निकलता है ना। तो वो पानी अगर आपने अच्छी तरह तोड़ के देखा हो, अच्छी तरह क्रश किया हो, तो पता लगेगा कि पानी सा निकल रहा है। उसके अंदर पानी कहाँ से आया अभी, है पानी कैसे आया उसके अंदर, वही पानी है जो स्टेम ने वहाँ तक पहुँचाया है, वही है वो पानी। और वो पानी फिर जो है इवेपोरेट होके जो है ऊपर इन्वायरमेंट में मिल जाता है। ये जो काम होता है ये ऐसे ही होता है। ओके, अब जो देखो यहाँ पे प्रोसेस है, हमने जो क्या है, कहाँ से हमें पानी मिला, हमें जो है रूट से हमने पानी लिया। ओके, यहाँ से हमें पानी मिला, ये जा रहा है ऊपर, जैसे ये जा रहा है। ओके, रूट से पानी गया, कहाँ गया, स्टेम में गया। ये स्टेम से फिर ये ब्रांचेस में गया, ब्रांचेस से फिर ये लीव्स में गया, फिर लीव से ये कहाँ गया, इन्वायरमेंट में गया। ओके, ये है ट्रांसपिरेशन। इसको बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशन। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीव सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो लीव्स से जब लास्ट स्टेज कहाँ तक पहुँच जाता है, लीव्स तक, लीव्स से फिर पानी ऊपर जाएगा कहाँ, इन्वायरमेंट में, तो उसको बोल देंगे हम ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है, हमें इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर, बहुत सारा वाटर जो है रिलीज़ कर देता है एक प्लांट। ओके, कहाँ, इन्वायरमेंट में। अब ये इन्होंने एक एक्टिविटी की थी, इन्होंने क्या किया, एक जो है प्लांट ले लिया और प्लांट को जो है प्लास्टिक का जो हमारा पॉलीथीन आता है उसको, उसमें से एक स्टेम जो है इसके अंदर कवर करके गांठ मार के रख दी। अब जब ये निकालेंगे ना इसको, इनको इसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, ये वही ड्रॉपलेट्स हैं जो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं, जो हमें पता ही नहीं लगता। ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स आएंगी पानी की, छोटी 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 पानी की बूंदें, ये इससे पता लगता है कि हाँ, कि ये जो है ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। लीव्स के थ्रू जो है इन्वायरमेंट में जो पानी जाएगा उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। अब ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब प्लांट्स भी तो खाना खाते हैं ना, प्लांट्स हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमसे तो मांगते नहीं वो खाना। तो वो खाना कैसे बनाते हैं, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द सनलाइट एंड द ग्रीन कलर प्रेजेंट इन इट। अब जो है कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर देयर फूड, सनलाइट से, सनलाइट आ गया, और जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है, ग्रीन कलर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ओके, ये इसको बोलेंगे हम क्लोरोफिल। तो ये क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो इसे मिल जाता है रूट से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, हमारे इन्वायरमेंट में होती है। जैसे जैसे हम बोलते हैं हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट में कितनी गैसेज हैं, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और जैसे अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो क्या रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। और क्या है, फूड प्रिपेयर बाय लीव्स गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब हम यहाँ से इससे समझेंगे, ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो है प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, किससे बनाते हैं, जो सनलाइट है, सनलाइट लेंगे, और जो ये ग्रीन कलर प्रेजेंट है, किसके अंदर, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट है, इसके साथ मिलके उस प्रोसेस में ये क्या यूज़ करेंगे, ये वाटर यूज़ करेंगे। वाटर यहाँ से आ गया। ओके, वाटर यूज़ कर लिया इन्होंने, और क्या यूज़ किया, इन्होंने वाटर यहाँ से ले लिया रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने इन्वायरमेंट से ले ली, और सनलाइट ले ली। अब ये फूड कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे।
क्लोरोफिल यूज़ करेंगे और एक्सहेल क्या कर देंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगे। तभी तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट्स लगाओ ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले हमें। इसलिए ही बोलते हैं कि जो ये अपना जब खाना बनाएंगे ना तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि अब प्लांट्स बहुत सारे लगाओ, अच्छे होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया कैसे आप फूड बनाते हैं अपना। अब जो फूड है ना ये कहाँ स्टोर करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, अपने ही यहाँ पे अपने अंदर जो इसके पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये स्टोर कर लेंगे अपना फूड। ओके, अब जो है नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स क्या है, रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सोइल। मैंने बोला आपको रूट्स कहाँ मिलेंगी, सोइल के अंदर मिलेंगी। सोइल के अंदर वही तो मेन जो है वही बेस है प्लांट का। अगर वो कमज़ोर है तो प्लांट जो है टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन, ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो जो है रूट्स कहाँ मिलेंगी हमें, बिल्कुल नीचे, सोइल के नीचे। यही बेस हैं, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सोइल। ये जो है प्लांट का आधार होती हैं, यही पकड़ के रखती हैं प्लांट को। अगर ये नहीं होंगी तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर ये कमज़ोर होंगी तो प्लांट वीक रह जाएगा। देखे होंगे आपने कुछ प्लांट जो थोड़े से बड़े होते हैं सूख जाते हैं, तो वो ऐसे ही सूखते क्योंकि उनका जो बेस है, जो उनकी रूट है वो ही नहीं अच्छी। ओके, अब टाइप ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रूट्स कौन से होते हैं, एक तो मेन रूट होगी। ये क्या है, ये मेन रूट है, जैसे ये मेन रूट है। ओके, मेन रूट को क्या बोलेंगे हम, टैप रूट बोलेंगे। जो मेन रूट है उसको बोलेंगे टैप रूट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे टैप रूट। और जो इसके अंदर ये छोटी छोटी दिख रही है आपको, ये वाली, ये तो जो आपको बड़ी दिख रही है ये वाली, ये तो टैप रूट होगी। जो छोटी छोटी है ना इनको बोलेंगे हम टैप लेटरल रूट, स्मॉलर रूट, इसको बोलेंगे हम टैप लेटरल रूट। अब जो आगे है फेब्रस रूट डोंट हैव मैनी रूट है, डोंट हैव मैनी रूट्स, ऑल रूट्स सिमिलर। अब इसके पास जो है रूट नहीं होंगी और जो सारी रूट्स होंगी वो सिमिलर होंगी। देखो, देखो कितनी रूट्स हैं और सारी एक जैसी हैं। जैसे ये वाली थी, ये तो ये वाली थी, ये तो एक ही रूट है ना। और इसकी जो है कितनी रूट्स हैं और सारी जो है बिल्कुल एक जैसी हैं और पैरेलल सी हैं। ओके, सिमिलर, सारे जो है एक जैसी लगेंगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वर्क्स ऑफ रूट। रूट के बारे में हमने पढ़ लिया कितना, रूट क्या होती है, क्या काम होता है रूट का। तो अब जो है वर्क्स पढ़ेंगे रूट के। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल एंड स्टेम कंडक्ट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने पढ़ लिया कहाँ की रूट्स जो है वाटर लेती हैं, मिनरल्स लेती हैं, स्टेम से ऊपर जाएगा और लीव्स तक पहुँच जाएगा। फिर लीव्स क्या करेंगे, प्रिपेयर फूड एंड दिस फूड ट्रेवल टू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो लीव्स क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, फूड बना के वो स्टेम की से ट्रेवल करके वो फूड डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा। वी ईट सम रूट्स। अब आपको पता होगा अपने रूट्स खाए, हम रूट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, कैरेट भी ज़मीन में से निकलती है ना। रेडिश भी ज़मीन में से निकलता है। स्वीट पोटैटो भी ज़मीन में से निकलता है, जो ज़मीन के नीचे लगे हों। कहने का क्या मतलब है, ये हमारी ज़मीन है जो हमें ज़मीन के नीचे मिले। जैसे कैरेट है, ये ज़मीन के नीचे लगती है, पोटैटो ज़मीन के नीचे लगते हैं, रेडिश ज़मीन के नीचे लगता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम रूट्स। तो हम ये खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्लावर। फ्लावर जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स अगर आपने देखा हो, पिंक पेटल्स, रेड पेटल्स, जो फ्लावर को फ्लावर बनाती है। ठीक है, जैसे अगर हमें हमें डिस्टिंग्विश करना हो कि ये तो गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल हमें कैसे पता चलेगा, हम उसकी पेटल्स देखेंगे कि उसकी तो पेटल्स पिंक है, तो ये कौन सा फ्लावर है, गुलाब का फूल है। ओके, तो जो मेन प्रोमिनेंट पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये पेटल्स है। ठीक है, इसको पेटल्स बोलेंगे। ये पूरा इसको जो 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 कलरफुल पार्ट है ना, ये कलरफुल, ये वाला रेड रेड रेड,
ये पेटल सेंस की, इसको बोलेंगे हम पेटल्स। और उसके बाद सेपल्स क्या होती हैं, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन सा छोटा सा पार्ट है ना यहाँ पे लगा होता है, ये इसको सेपल बोल देते हैं। अब आप छोटा सा फ्लावर लेना, तोड़ना नहीं है फ्लावर, उसमें ही ऑब्जर्व करना लगे हुए पे, ओके। जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जैसे फ्लावर उगा, ठीक है, जैसे फ्लावर हो रहा है, जो फ्लावर के आसपास नहीं लगा होता है ऐसे छोटा छोटा सा, ऐसे 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 लगा होता है, तो उसको ही बोल देते हैं सेपल, ओके। आगे जो है पिस्टल, द इनर मोस्ट पार्ट, जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है उसको पिस्टल बोल देते हैं, ठीक है। पिस्टल में क्या आ गया, इन्होंने बोल दिया कि सारा पिस्टल है। पिस्टल के अंदर आ गया स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, तो ये सारा पिस्टल है। जो इनर मोस्ट ये अंदर वाला पार्ट है ना, इसको हम बोल देंगे ये पिस्टल है, ओके। आगे क्या है, स्टेमन। स्टेमन के अंदर जो एंथर एंड फिलामेंट है, ये जो है ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अब आपको यहाँ पे समझ ही नहीं आएगा, हम इसको यहीं पे करते हैं। देखो ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के अंदर देखो ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो ये है ना, ये है स्टेमन, ठीक है, ये वाला ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये सारे स्टेमन है। तो इनको क्या बोलें, इनके जो हिस्से इन्होंने कर दिए, जो ऊपर वाला ये वाला कलीसी है ना, ये इसको बोल दिया इन्होंने एंथर, और जो इसकी डंडी है इसको फिलामेंट बोल दिया, इसको एंथर और इसको फिलामेंट, ओके। आपको समझ आया स्टेमन क्या होते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कहाँ पे होते हैं, देखो अंदर इनर मोस्ट पार्ट में लगे हुए हैं, ये इनर मोस्ट पार्ट में होते हैं फ्लावर के, ओके। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं ओवरी। ओवरी कहाँ है, इसी फ्लावर में देखेंगे हम ओवरी भी, ये रही इसकी ओवरी, ओके। यहाँ पे बीज होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बीज देखे होंगे, अगर अभी आपने फूल तोड़ा हो या फिर कोई कुछ भी तोड़ के देखा हो, तो जो अंदर में बीज से नहीं होते, वाइट वाइट से, किसी भी कलर के हो सकते हैं, वैसे वाइट वाइट से छोटे छोटे से बीड्स होते हैं, तो वहाँ वो ओवरी होती है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। द लोवरेस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ऑफ द पिस्टल, ये नीचे जो फूला हुआ सा होता है उसको ओवरी बोलते हैं। और जो स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, जो पतले पतले से बीज से होते हैं उसको हम बोल देते हैं कि इसके ओव्यूल्स हैं। जैसे ये ओवरी होगी, और इसके अंदर जो छोटे छोटे से बीज हैं, ये छोटे छोटे से, इसको ओव्यूल बोल देंगे। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। तो हम जो है अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 8 चैप्टर। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।